26 नवंबर को राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में चौथा दिन है। पिछले 4 दिनों में यात्रा के दौरान राहुल गांधी के कई रंग देखने को मिले हैं। इस दौरान कई राजनेताओं का साथ भी उनको मिला है। इनमें पूर्व सीएम कमलनाथ, पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, प्रियंका गांधी समेत कई नेता राहुल गांधी के साथ कदम ताल करते दिखाई दे रहे हैं। निश्चित तौर पर इस यात्रा को बड़ा दिखाया जा रहा है। हिंदी बेल्ट में मध्य प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिहाज से। पिछली बार सत्ता में आ गए थे, बीच में सरकार गिर गई। इस बार ज्यादा उम्मीदें हैं और कमलनाथ अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं। उनको लगता है राहुल की बदली हुई छवि का उनको फायदा मिल सकता है। इस सबके बीच में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके जाने की वजह से सरकार गिर गई थी, उनके एक बयान ने सियासी पारे को बढ़ा दिया है। दरअसल बुधवार को भारत जोड़ो यात्रा जब मध्य प्रदेश पहुंची थी तो राहुल के मध्य प्रदेश पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि मध्य प्रदेश में सभी का स्वागत है। सिंधिया के इस बयान पर कयास लगाए जा रहे हैं कि सिंधिया घर वापसी कर सकते हैं। हालांकि ये बातें कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कही जा रही हैं। इस तरह की सियासी बयानबाजी होती है। निश्चित तौर पर दूर दूर तक ऐसे कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो कांग्रेस की तरफ जाएं। लेकिन राजनीति है, राजनीति में कुछ नहीं कहा जा सकता। बीजेपी में उनके जाने को लेकर भी इसी तरह की बातें हो रही थी कि सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया इतने पुराने कांग्रेसी रहे, वो कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। सचिन पायलट को लेकर ये कयास लग रहे थे जब ज्योतिरादित्य छोड़कर चले गए थे कि वो भी जा सकते हैं, लेकिन सचिन पायलट बने रहे। हालांकि इस पर आधिकारिक तौर पर कोई बात नहीं हुई है, ना इस पर कोई स्पष्टीकरण भी आया है ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी। लेकिन फिर भी एक बहस शुरू हो गई है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया स्वागत कर रहे हैं, क्या ये वापसी के संकेत है? राजनीति कुछ भी हो सकता है। कब कौन सा मंत्री करवट बदल लेता है, कब कौन सा नेता किस दल में चला जाता है, कहना मुश्किल है। कौन आएगा कौन जाएगा ये तो आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। लेकिन उनके बयान के बाद में एक नई बहस मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है। सिंधिया के बयान पर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने कहा है कि ये उनके घर वापसी का संकेत हो सकता है। आपको बता दें, सिंधिया मार्च 2020 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। उनके कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत वाले बयान पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस समिति के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौड़ ने कहा है कि ये घर वापसी का संकेत हो सकता है। कुलदीप सिंह ने कहा कि हाल में हुए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग बदलाव का संकेत है। जनता भाजपा सरकार से नाखुश है। उन्होंने दावा किया कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस द्वारा राज्य में कीमतों में वृद्धि, महंगाई और कुशासन आदि का मुद्दा उठाए जाने के बाद पिछले साल विधानसभा की 3 और लोकसभा की 1 सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा को मिली हार के साथ ही उनकी हार की पटकथा लिख गई थी। आपको बता दें, राहुल गांधी ने जब मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में रैली को संबोधित किया था तो राहुल ने रैली में कहा था कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत इसलिए की क्योंकि सरकार द्वारा विपक्ष की आवाज दबाई जा रही थी। आवाज उठाने के बाद सभी लोकतांत्रिक तरीके बंद कर दिए गए थे। हम सिर्फ चुनाव के जरिए लोगों तक नहीं पहुंच सकते हैं। राहुल ने कहा कि भाजपा विधायक खरीद लेते हैं। आवाज उठाने के लिए कांग्रेस ने यात्रा शुरू की है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल की अगुवाई में हो रही भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो बयान दिया है उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि ये सिंधिया की घर वापसी के संकेत हैं। 2020 में भाजपा में शामिल होने से पहले सिंधिया कांग्रेस के दिग्गज नेता हुआ करते थे। राहुल के बहुत करीबी थे। बहुत गहरी दोस्ती थी राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में। सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने से मध्य प्रदेश में कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ था। कांग्रेस छोड़ने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सफाई भी दी थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थामने के बाद कहा था कि मेरे जीवन में 2 तारीखें बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जो व्यक्ति के जीवन को बदल कर रख देते हैं। पहला दिवस 30 सितंबर 2001, जिस दिन मैंने अपने पूज्य पिताजी को खोया। एक जीवन बदलने का दिन था वो। और 10 मार्च 2020 जो उनकी 75वीं वर्षगांठ थी, जहां जीवन में एक नया मोड़ आया सामने और मैंने एक बड़ा निर्णय लिया है जो आपके सामने। ये उन्होंने तब जबकि वो बीजेपी को ज्वाइन कर रहे थे, बीजेपी के साथ जा रहे थे। बाद में उनको केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के लिहाज से भी महत्वपूर्ण थे। 3 ध्रुवों पर राजनीति चल रही थी। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जो है वो पुराने नेता हैं, आपस में ठीक ठाक पटरी बैठा ली। ज्योतिरादित्य सिंधिया की पटरी इनके साथ नहीं बैठ रही थी। शुरुआत से ही खींचतान चल रही थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे को, युवा चेहरों को रखने की बात हुई थी, जो स्थिति राजस्थान में बनी हुई है। लेकिन यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ज़्यादा इंतजार नहीं किया। सचिन पायलट का इंतजार अब भी जारी है।
ज्योतिरादित्य सिंधिया बहरहाल बीजेपी में शामिल हो गए थे। कांग्रेस से अपने 18 साल पुराने नाते को तोड़ने की वजह पर उन्होंने विस्तार से अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था, मेरे पूज्य पिताजी ने और पिछले 18-19 सालों में मैंने जितनी श्रद्धा के साथ प्रदेश और देश की सेवा करने की कोशिश की है भारतीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा, मगर आज मन व्यथित और दुखी है, क्योंकि आज जो स्थिति उत्पन्न हुई है, मैं ये कह सकता हूँ कि जनसेवा के लक्ष्य की पूर्ति आज उस संगठन के माध्यम से नहीं हो पा रही है। वर्तमान में जो स्थिति कांग्रेस में है वो कांग्रेस पार्टी आज नहीं रही जो पहले थी। सिंधिया ने कहा कि पार्टी वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर रही है और इससे अलग जो बातें सुझाई जा रही हैं उन्हें समावेशित नहीं किया जा रहा है। और इस वातावरण में जहां राष्ट्रीय स्तर पर ये स्थिति है, वहीं मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति है। सिंधिया ने कहा था कि एक सपना हमने पिरोया था जब 2018 में हमारी सरकार बनी थी, मगर 18 महीने में वो सपने पूरी तरह से बिखर गए हैं। कहा गया था कि 10 दिन में किसानों के ऋण माफ़ करेंगे, 18 महीने बाद भी वो नहीं हो पाया है। उन्होंने साथ ही आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के नए रास्ते खुल रहे हैं और आज एक ट्रांसफर उद्योग चल रहा है, मध्य प्रदेश में रेत का माफिया चल रहा है। सिंधिया ने कहा था कि ऐसी स्थिति में उन्हें उम्मीद है कि बीजेपी में उन्हें जनसेवा का मौका मिलेगा। उन्हें मौका मिल भी गया, मंत्री भी बन गए हैं। अब मध्य प्रदेश की राजनीति में वो किस तरह ताल ठोकेंगे, कौन होगा मध्य प्रदेश में बीजेपी का चेहरा, क्या मध्य प्रदेश बीजेपी में भी कुछ धड़े होंगे, ये भी बड़ा सवाल है। खींचतान तो कहीं भी हो सकती है। इस सब के बीच में कांग्रेस के कुछ नेताओं का दावा है कि जिस तरीके से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया है, ये उनके घर वापसी के संकेत हो सकते हैं। हालांकि इसको एक सियासी बयान ही माना जा सकता है, एक तंज की तरह भी ले सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।